है। और आज के इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ के व्यंजन और छत्तीसगढ़ के आभूषण इन दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, 1 से 2 क्वेश्चन आता है कोई भी एग्जाम अगर आप देखें तो। और ये वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, इसका ये कारण है क्योंकि इतना डिटेल आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगा और बुक में आप पढ़ेंगे तो इमेज कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने जितने भी व्यंजन है उसका इमेज अटैच किया हुआ है ताकि आप पढ़ें और उसे देख के थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि व्यंजन या पकवान से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा, कोई भी पकवान का नाम दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि वो स्वाद में कैसा होता है, या तो दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि उसका इंग्रेडिएंट मतलब किस चीज से बनता है, चावल से, बेसन से या गेहूं से। तो दो तरह से जनरली पूछा जाता है। ठीक है, या तो स्वाद में कैसा होता है या किससे बनता है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। कैटेगराइज हमने ऐसा किया है कि पहले हम मीठा व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, फिर नमकीन के बारे में। तो इस तरह से हम पढ़ रहे हैं ताकि आपको वो अच्छे से याद रहे। तो मीठा व्यंजन में पहला है तस्मई। तो तस्मई को चावल को दूध में पकाकर बनाया जाता है। चावल को दूध में पकाकर बनाया जाता है। इसे छत्तीसगढ़ का खीर भी कहते हैं, खीर की तरह ही होता है। तो इमेज में आप देखिए ये है तस्मई। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में खीर को क्या कहा जाता है तो आप बोलेंगे तस्मई। अगला है खुरमी। यह गेहूं और चावल के आटे के मिश्रण से बना सूखा मीठा व्यंजन होता है। खुरमी किससे बनता है? गेहूं और चावल के आटे से बनता है, सूखा होता है और मीठा होता है। फिर है देहरौरी। देसी रसगुल्ले से कहा जाता है। इसे चावल के मोटे अनाज से बनाया जाता है, जिसे चाशनी में डुबोकर खाया और परोसा जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है देहरौरी किससे बनता है? चावल से और चाशनी से। फिर है गुलगुला। तो साधारणतः जो भजिया होता है वो क्या होता है? बेसन से बनता है और नमकीन होता है। गुलगुला भी एक तरह का भजिया है जो मीठा होता है। क्यों? क्योंकि ये गेहूं के आटे से बनता है और गुड़ इसमें मिलाया जाता है। गेहूं के आटे एवं गुड़ के मिश्रण से गुलगुला बनाया जाता है और ये दिखने में थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है और स्वाद में मीठा होता है। अगला है अइरसा। इसे चावल के आटे एवं गुड़ की चाशनी से बनाया जाता है। अइरसा जब बनाया जाता है तो चावल को एकदम चिकना नहीं, थोड़ा दरदरा पीस कर और उसमें गुड़ की चाशनी को मिलाकर बनाया जाता है। अइरसा बनाने का एक टेक्निक होता है, मतलब सबसे ये नहीं बनता, जो पुराने दादी माँ लोग होते हैं वही लोग स्पेशल इसको बनाते हैं। ठीक है, नए लोग से ये आसानी से नहीं बनता। तो आपको याद रखना है ऐसा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, चावल के आटे से और गुड़ की चाशनी से इसे बनाया जाता है। फिर पपचिया गेहूं चावल के आटे एवं गुड़ के मिश्रण से बनता है, मीठा होता है और कुरकुरा व्यंजन है। तो ये है अइरसा और ये है पपची। फिर अगला है बोबरा। यह चावल से बना पूड़ी जैसा मीठा व्यंजन है जिसे तेल में तलकर बनाया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इमेज में, ये है बोबरा। फिर है पीड़िया। पीड़िया बहुत इंपॉर्टेंट है। पीड़िया दो प्रकार का होता है, एक तो चावल से बना हुआ पीड़िया और दूसरा गेहूं से बना हुआ पीड़िया। यह छत्तीसगढ़ का प्रमुख मीठा व्यंजन है। इसे राजिम के राजी लोचन मंदिर में प्रसाद के तौर पर परोसा जाता है। तो राजी लोचन मंदिर में प्रसाद के तौर पर छत्तीसगढ़ कौन सा व्यंजन परोसा जाता है, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप याद रखेंगे पीड़िया। ठीक है, दिखने में कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है। फिर है खिरसा या पेऊस। इसे तुरंत जन्मे गाय के गाढ़े दूध को पकाकर बनाया जाता है। सामान्यतः इसे पेऊस के नाम से जाना जाता है। देखिए, जब कोई भी गाय जो है तुरंत बच्चे को जन्म देती है तो उसका जो दूध होता है वो एकदम गाढ़ा होता है और पकाने पर वो थोड़ा सा जम जाता है। ठीक है, तो इसे ही कहा जाता है पेऊस। इमेज में आप देखेंगे ये है पेऊस। अब हम देखेंगे नमकीन व्यंजन। नमकीन व्यंजन में पहला है ठेठरी। यह बेसन से बना होता है और खारा व्यंजन है। इसे जलेबी की तरह तेल में तलकर बनाया जाता है। ठीक है, शेप आप देखेंगे तो जलेबी की तरह दिखता है और ये बेसन का होता है, इसे तेल में तलकर बनाया जाता है। फिर है बड़ा। बड़ा मतलब बड़ा ही होता है, जिसे हम छत्तीसगढ़ में बड़ा कहते हैं। इसे उड़द दाल को पीस कर तेल में तलकर बनाया जाता है। सामान्यतः शादी के समय इसे पूड़ी के साथ परोसा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है बड़ा। फिर भजिया। भजिया आप सभी को पता है, बेसन के गीले आटे को तेल में तलकर इसे बनाया जाता है। तो भजिया आपको याद रखना है, बेसन से बनता है। फिर है सुहारी।
सोहारी और पूड़ी में ज़्यादा अंतर नहीं है, ये एक तरह का पूड़ी ही है। इसे गेहूं के आटे से पूड़ी की तरह बनाया जाता है, परंतु इसका आकार पूड़ी से बड़ा एवं पतला होता है। बस आकार में फर्क है, सेम टू सेम पूड़ी ही है। ठीक है, पूड़ी जैसे गेहूं से बनाया जाता है तेल में तलकर, उसी तरह ये सोहारी है। या अगर आपको पूछ दिया जाए कि छत्तीसगढ़ में पूड़ी को क्या कहते हैं, तो आप सोहारी ही लेंगे। फिर है चौसेला। चौसेला और सोहारी में ये अंतर होता है कि सोहारी बनता है गेहूं से, और चौसेला नाम से, चौसेला चावल है नाम में ही, तो ये बनता है चावल के आटे से। ठीक है, पूड़ी की तरह तलकर इसे बनाया जाता है, और दिखने में ये थोड़ा सा व्हाइट दिखता है क्योंकि चावल से बना होता है। और पूड़ी किस तरह का दिखता है, थोड़ा सा येलो दिखता है। ठीक है, क्योंकि येलो कह लो या थोड़ा सा गोल्डन कलर कह लो, ये दिखता है सुहारी क्योंकि ये गेहूं से बना होता है। फिर अगला है लाटा। लाटा इमली से बनता है। इमली को कूट कर लकड़ी में लपेट कर बनाया जाता है, और ये थोड़ा चटपटा और नमकीन व्यंजन होता है। लाटा को किससे बनाते हैं, इमली से बनाया जाता है। अगला है अंगाकर रोटी। अंगाकर रोटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप देखिएगा। इसे चावल या गेहूं के आटे से पके हुए चावल को एक साथ आटे में मिलाकर बनाया जाता है। या तो चावल और पका हुआ आटा, पका हुआ चावल का आटा या पका हुआ चावल। पका हुआ चावल को भात भी कहते हैं। तो चावल और भात को मिलाकर, या गेहूं और भात को मिलाकर, या तीनों को भी मिश्रण कर दिया जाता है। चावल, गेहूं और भात को मिलाकर उसे एक साथ गूंथ कर एक रोटी के शेप में दिया जाता है। फिर केले के पत्ते में बीचों बीच रखकर अंगार मतलब कोयले की आग में पकाया जाता है। तो इसी का अंगार से बना है अंगाकर। ठीक है, तो अंगाकर कैसे बनता है, चावल, गेहूं के आटा और भात को मिलाकर केले के पत्ते के बीच में रखकर उसे कोयले में सेक कर बनाया जाता है। इसे कहा जाता है अंगाकर रोटी। ठीक है, एक होता है मोटा रोटी। तो मोटा रोटी और अंगाकर रोटी में ज्यादा फर्क नहीं होता, जो भी मेथड है वो सेम रहता है। अंगाकर रोटी को केले के पत्ते में अंगार में रख कर बनाया जाता है, और मोटा रोटी को क्या किया जाता है, नॉर्मली गैस में या फिर तवे में, चूल्हा में बनाया जाता है, और केले के पत्ते का यूज नहीं किया जाता है। फिर है बासी। पके हुए चावल, भात को रात भर पानी में भिगोकर रखते हैं। तो उसमें क्या होता है, फर्मेंटाइजेशन के कारण इसमें थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है। ठीक है, और इसमें नमक डालकर आम के अचार के साथ खाया जाता है। तो बासी क्या होता है, पके हुए चावल में रात को पानी डाल दिया जाता है और सुबह खाया जाता है। और बोरे और बासी, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें भी भात में पानी डाला जाता है, लेकिन तुरंत पानी डालकर खाया जाता है। बासी में क्या, एक रात पहले हम पानी डाल देंगे। बोरे में भात में तुरंत पानी डालकर खाया जाता है, वो बोरे कहलाया जाता है। ठीक है, और दिखने में दोनों सेम दिखता है। अगला है चीला। चीला दो प्रकार का होता है, एक है नूनहा चीला और दूसरा है गुरहा चीला। नूनहा मतलब क्या, देखिए नून मतलब होता है छत्तीसगढ़ में नमक। ठीक है, तो नमक को छत्तीसगढ़ में हम नून कहते हैं। नूनहा चीला मतलब नाम से स्पष्ट है, ये नमकीन होगा। चावल के आटे की घोल में नमक डालकर इसे बनाया जाता है, दिखने में कुछ इस तरह से दिखाई देता है। दूसरा है गुरहा चीला। गुरहा चीला में क्या होता है, चावल के आटे में नमक की जगह गुड़ डाला जाता है, तो इसलिए स्वाद में मीठा हो जाता है। तो गुड़ से हो गया गुरहा चीला, और नून अर्थात नमक से हो गया नूनहा चीला। फरा, ये भी दो प्रकार का होता है, नमकीन फरा और मीठा फरा। चावल से ही बनता है। चावल में अगर नमक मिलाकर बना दिया जाता है तो नमकीन फरा हो जाता है। ठीक है, इसे कैसे बनाया जाता है, चावल के आटे में नमक मिलाकर उसे बेलनाकार आकार देकर, देखिए आकार कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, भाप में पकाया जाता है। और मीठा फरा, इसमें गुड़ मिला दिया जाता है और भाप में पकाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य पकवान देखते हैं। पहला है करी। बेसन का मोटा सेव होता है करी। देखिए बेसन का मोटा सेव बनाया जाता है और उसे गुड़ के चाशनी में मिलाकर लड्डू का शेप दिया जाता है, इसे कहा जाता है करी लड्डू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा, शादी के तौर में, शादी जब भी होता है छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पे करी लड्डू ज्यादातर परोसा जाता है। फिर है इड़हर। बेसन और कोचे के पत्ते को मिलाकर इसे बनाया जाता है, इसे कढ़ी या करी की सब्जी में उपयोग में लाया जाता है। अब थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन किस बेस पे हम करेंगे, जो जैसा ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कोई भी व्यंजन का नाम आपको दे दिया जाएगा और वो किस पदार्थ से या उसका इंग्रेडिएंट क्या है, किससे बनता है, ये पूछा जाता है। तो चावल के आटे से क्या क्या बनता है, देहरौरी, बोबरा, चौसेला, चीला, फरा, ये सब हमने डिटेल से पढ़ लिया। लास्ट में हम रिवीजन कर लेते हैं। गेहूं के आटे से क्या क्या बनता है, सुहारी। बेसन के आटे से क्या बनता है, ठेठरी, भजिया और करी। उड़द दाल से बनता है बरा। चावल एवं गेहूं दोनों के मिश्रण से बनता है खुरमी और अंगाकर रोटी। चावल, गेहूं, गुड़, इन तीनों के मिश्रण से बनता है पपची।
चावल आटा एवं गुड़ इन दोनों के मिश्रण से बनता है अइरसा और गुरहा जीला। चावल एवं दूध के मिश्रण से बनता है तस्मई, तस्मई क्या है, खीर। गेहूं आटा एवं गुड़ के मिश्रण से बनता है गुलगुला, गुलगुला भजिया मतलब मीठा भजिया होता है। और इमली से बनता है लाटा। तो ये अगर आप ये लास्ट का